हर सांस के साथ हम एक धागा बुनते हैं। हर विचार से हम एक रास्ता तय करते हैं और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है, क्या यही है मेरी नियति। नियति। अक्सर हम सोचते हैं कि यह हमारे बाहर कहीं लिखी गई कोई कहानी है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहले से सब तय कर रखा है। कब जीतेंगे, कब हारेंगे, किससे मिलेंगे, किससे बिछड़ेंगे। पर शायद नियति वह नहीं है जो बाहर से हमें मिलती है, बल्कि वह है जो हम भीतर से गढ़ते हैं। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटी सी इच्छा एक बीज है जो समय के साथ बढ़ता है, अपनी शाखाएं फैलाता है और एक दिन हमारे सामने खड़ा होता है नियति के रूप में। हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, पर सच में वह मेरे साथ नहीं होता, वह मेरे कारण होता है। हमारे चुने हुए शब्द, हमारे किए गए कर्म, हमारी छोटी सी अनदेखी आदतें, सब मिलकर हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां खड़े होकर हम अपनी नियति को देखते हैं। नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वह एक बहती नदी है। जैसे हम अपनी इच्छाओं, अपने निर्णयों से दिशा देते हैं, कभी वह शांत बहती है, कभी बवंडर बन जाती है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा हमारे भीतर रहती है। हम अपने जीवन को संयोग मानते हैं, लेकिन हर संयोग के पीछे एक कारण छुपा होता है, जो अचानक किसी मोड़ पर मिल गया, जो अवसर अचानक सामने आया, जो संकट अनायास टूट पड़ा। ये सब हमारे भीतर के चुनावों की गूंज है, जो लौट कर हमें रास्ता दिखाती है। नियति को समझने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर झांकना होगा। वहां जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां इच्छाएं चुपचाप अंकुरित होती हैं और जहां हम अपने ही जीवन का खाका तैयार करते हैं बिना महसूस किए। जब आप अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जब आप अपने फैसलों को जागरूक होकर लेते हैं, तभी आप नीति के निर्माता बनते हैं और तभी समझ पाते हैं कि जीवन कोई तयशुदा पटकथा नहीं, बल्कि एक अधूरी किताब है जिसकी स्याही आपके हाथ में है। नियति हमेशा हमारे हाथों की ही रचना होती है। तो प्रश्न है, क्या नियति को बदला जा सकता है? शायद इसका जवाब भी हमारे भीतर ही छुपा है, उसी खामोशी में जहां से सब शुरू होता है और जहां सब लौट कर जाता है।